लेकिन एक मेरे मन में सवाल उठता है संदेहास्पद परिस्थितियों का। ये क्या है? आज हम जुलाई में है ना, तो मई के पहले वीक की घटना एकाएक ट्विटर पे एक दिन पहले आ जाती है। ये क्या है? सदन के शुरू होने के एक दिन पहले और फिर हंगामा शुरू हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 20 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस मणिपुर का बर्बर वीडियो सामने आने के बाद रखी गई थी। मणिपुर का वीडियो 19 जुलाई को सामने आया था, जिसमें देखा जा रहा था कि दो समुदायों की हिंसा के बीच स्थितियां इतनी बिगड़ चुकी थी कि एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय की कुछ महिलाओं को नग्न करके उनकी परेड कराई और फिर इसमें गैंगरेप की भी बातें सामने आ रही हैं। ये सारी बातें सामने आई। 20 जुलाई से ही संसद का मानसून सत्र शुरू होना था। जाहिर सी बात है, इस सत्र से पहले हंगामा हुआ। जब हंगामा बढ़ा, विवाद बढ़ा, तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें रविशंकर प्रसाद सामने आए। लेकिन उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जिस पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यहाँ पर मामला संदेहास्पद परिस्थितियों का भी है। उन्होंने कहा कि संदेहास्पद परिस्थितियों का सवाल है। अचानक जुलाई में क्यों वो घटना का वीडियो सामने आ रहा है जो घटना मई के पहले हफ्ते में हुई। उसका वीडियो अब जब मानसून सत्र बैठना है, संसद बैठनी है, उसके एक दिन पहले सामने आता है, तो इस घटना की टाइमिंग पर सवाल उठने लाजमी है, ऐसा रविशंकर प्रसाद का कहना था। रविशंकर प्रसाद का ऐसा कहना था और तुरंत उनकी बातों पर सोशल मीडिया पर ही कड़े रिएक्शंस आने शुरू हो गए। भारतीय जनता पार्टी की ओर से रविशंकर की इस बात को कोट करते हुए ट्वीट किया गया है। इस ट्वीट के नीचे रिप्लाई में एक यूज़र ने लिखा, ये तो और शर्म की बात है कि ऐसी शर्मनाक घटना के बारे में न तो सरकार को पता था, न ही देश की जनता को। और तो और अपराधियों की गिरफ्तारी भी आज से शुरू हुई, जब ट्विटर पे इसकी ज़ोर शोर से मांग उठी। इससे अच्छा होता कि भारतीय जनता पार्टी शर्मनाक घटना से शर्मसार और लज्जित होती, ना कि उसे सदन की चिंता होती। एक अन्य यूज़र ने लिखा कि संदेहास्पद परिस्थितियों, आप लोगों को अपराध का कोई दुख नहीं है, बल्कि दुख ये है कि लोगों के सामने वीडियो कैसे आया। सच कभी भी सामने आए, सच सच ही होता है। यदि आप लोग ईमानदार होते तो ये सच मई में ही सबके सामने आ जाना चाहिए था और मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए था। यदि पीएम, एचएम, सीएम या WCD, इनका मतलब प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और महिला एवं बाल विकास मंत्री से है, WCD ने सच को दबाया ना होता तो पहले ही सच सबके सामने आ जाता। आप लोगों को अपराध का कोई दुख नहीं है, बल्कि दुख ये है कि लोगों के सामने वीडियो कैसे आया। इसी ट्वीट के रिप्लाई में एक अन्य यूज़र ने यह भी लिखा कि सवाल ये उठना चाहिए था कि इतना घिनौना अमानवीय कृत्य कोई कैसे कर सकता है और इस डिजिटल युग में इतनी देरी क्यों हुई। भुवन तिवारी नाम के यूज़र ने लिखा कि मणिपुर में यौन हिंसा को लेकर आपके मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह ने हैरान करने वाला बयान दिया है। डेली वायलेंस हो रही है, बहुत लोग मारे गए, हज़ारों FIR दर्ज हुई हैं। आप लोगों को एक केस दिख रहा, यहाँ सैकड़ों सिमिलर केस हैं इसी तरह के। इन्होंने बीरेन्द्र सिंह के बयान को कोट एंड कोट किया है। आगे लिखा है कि अब भी कुछ कहने को रह गया है क्या प्रसाद जी। यानी रविशंकर प्रसाद ने इस घटना की निंदा तो की, लेकिन उनका एक बयान ऐसा भी रह गया जिस पर उन्हें कड़ी प्रतिक्रियाओं का, उन्हें ही नहीं भारतीय जनता पार्टी को, मणिपुर की सरकार को, सभी को कड़ी प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि हम ऐसा नहीं कहते कि रविशंकर प्रसाद ने इस घटना की निंदा नहीं की। उनका पूरा बयान भी आपको सुना देते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, घटना बहुत गलत है, हम सभी उसकी भर्त्सना करते हैं। सख्त कार्रवाई हो रही है और होगी। वहां के मुख्यमंत्री पूरा कार्रवाई कर रहे हैं और प्रधानमंत्री ने इस बारे में बहुत चिंता व्यक्त की है। लेकिन ये क्या है? ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। जब परिस्थितियां बहुत संदेह और संशय से भरी हों तो आप उचित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यानी रविशंकर प्रसाद प्रेस के सामने आए, उन्होंने घटना की निंदा की, विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया कि विपक्ष इस मामले पर बहस करे, वो मंजूर है, लेकिन वो संसद क्यों नहीं चलने दे रही। लेकिन इन सारी बातों के बीच संदेहास्पद परिस्थितियों का सवाल है, ये बात बोलकर और इसके आगे अपनी बात को पूरा करते हुए उन्होंने जो कहा कि अचानक मई का वीडियो जुलाई में संसद सत्र से एक दिन पहले सामने क्यों आ रहा है, इन सारी बातों को लेकर उनको आलोचना का भी शिकार करना पड़ा और इस पर विवाद भी खड़ा हो गया। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।